कहते हैं कि कत्ल करने के बाद कातिल कोई ना कोई सबूत तो जरूर छोड़ता है। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे मर्डर भी हुए हैं जिन्हें अंजाम देने वाले कातिल को आज तक पकड़ा ही नहीं गया है। इन्हें हम एक परफेक्ट मर्डर भी कह सकते हैं। 2008 का आरुषि केस परफेक्ट मर्डर का एक बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको 2025 के एक ऐसे केस के बारे में बताने जा रहे हैं जो खुद में एक परफेक्ट मर्डर है। ऐसा केस ना आपने पहले कभी सुना होगा ना देखा होगा। 24 अप्रैल 2025 को बेंगलुरु में 28 साल की कृतिका की मौत हो गई। मामले में डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए, पुलिस ने भी जांच की, लेकिन किलर सभी को चकमा दे गया। 6 महीने तक ये कातिल आजाद घूमता रहा। कृतिका का परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, यहां तक खुद पुलिस ये मान चुकी थी कि ये एक नेचुरल डेथ है। केस लगभग बंद हो चुका था, लेकिन मौत के 6 महीने बाद 13 अक्टूबर 2025 को परिवार के हाथ एक ऐसा सबूत लगा जिसने सबके होश उड़ा दिए। ये मामला आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। ये मर्डर इतनी चालाकी से प्लान किया गया था कि पुलिस को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। क्या है ये पूरा मामला? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 24 अप्रैल 2025 सुबह के करीब 7:30 बजे बेंगलुरु के मुनेकोलाल में रहने वाले के मुनि रेड्डी के घर अचानक से बेचैनी मच गई। करीब 3 दिन से बीमार उनकी बेटी डॉक्टर कृतिका रेड्डी कोई जवाब नहीं दे रही थी। कृतिका की उम्र महज 28 साल थी। पिछले ही साल 24 मई को उसकी शादी हुई थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इसी बीच करीब 2 दिन पहले कृतिका के पेट में दर्द शुरू हो गया। अगले ही दिन पति महेंद्र रेड्डी उसे आराम करने के लिए मायके छोड़ गया। महेंद्र खुद एक गैस्ट्रिक सर्जन ही था, इसलिए कृतिका का इलाज घर पर ही चल रहा था। लेकिन 24 अप्रैल की सुबह पूरे परिवार की आंखें नम हो गईं। कृतिका जवाब नहीं दे रही थी। माता पिता ने महेंद्र को फोन मिलाया। तुरंत कृतिका को पास ही के कावेरी अस्पताल ले जाया गया और वहां उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया। एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। एक पिता के सपने, मां की मुस्कुराहट, पति का प्यार, सब एक झटके में चकनाचूर हो गया। परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, यहां तक कि डॉक्टर्स ने भी ये बात मान ली थी कि कृतिका की मौत पेट की बीमारी से ही हुई है। लेकिन कृतिका की बड़ी बहन निकिता को दाल में कुछ काला लग रहा था। निकिता खुद एक रेडियोलॉजिस्ट थी। उन्हें पता था कि कृतिका को काफी समय से गैस्ट्रिक और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये बीमारी इतनी जानलेवा हो सकती है, इस पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी ओर अस्पताल के रूल्स के मुताबिक लोकल पुलिस को मौत के बारे में जानकारी दी गई। लोकल पुलिस मौके पर पहुंची। एक मेडिकल लीगल केस दर्ज हुआ। पुलिस ने पूछताछ की तो परिवार ने यही कहा कि कृतिका बीमार थी। पुलिस ने जब पोस्टमार्टम की बात की तो परिवार ने मना कर दिया। दरअसल कृतिका के पिता नहीं चाहते थे कि डेड बॉडी के साथ कोई चीरफाड़ हो। वहीं महेंद्र ने भी पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि गैस्ट्रिक स्पेशलिस्ट है और वो श्योर है कि कृतिका की मौत इसी बीमारी से ही हुई है। लेकिन निकिता पोस्टमार्टम करवाने की बात पर अड़ गई। सबके खिलाफ जाकर उसने कृतिका की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया। करीब 2 से 3 दिनों में ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं दिखी, मगर विसरा रिपोर्ट आनी अभी बाकी थी। दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिर्फ डेड बॉडी के बाहर की चोटों के बारे में ही बता सकती है। इसमें डॉक्टर बॉडी को बाहर से चेक करते हैं। बॉडी को खोला भी जाता है ताकि स्वेलिंग, ब्लड क्लॉट्स, इंजरीज के बारे में पता चल सके। इसके साथ ही इसमें इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लंग्स, लिवर की फिजिकल कंडीशन चेक की जाती है, लेकिन इसमें कोई केमिकल टेस्ट नहीं होता। वहीं विसरा रिपोर्ट एक फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है जिसमें शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लिवर, पेट, किडनी की अंदर से केमिकल जांच होती है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि डिसीज्ड को कौन सी दवाइयां दी गई थी। इसके साथ ही इसमें अल्कोहल, ड्रग्स और जहर का भी पता चल जाता है।
वो भी एग्जैक्ट क्वांटिटी में। तो कृतिका के केस में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें सब सही लग रहा था। सबने मान लिया कि मौत पेट की बीमारी से ही हुई है। धीरे धीरे ये पूरा केस ठंडा पड़ गया। कृतिका की मौत को करीब 6 महीने हो गए। परिवार को अभी भी बेटी की कमी खल रही थी। इसी दौरान 13 अक्टूबर 2025 के दिन कृतिका की विसरा रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट को देखते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस रिपोर्ट ने पूरा केस ही पलट दिया। डॉक्टर, पुलिस, घरवाले जिस केस को बस एक बीमारी से हुई मौत समझ रहे थे, वो असल में एक सोचा समझा मर्डर था। दरअसल कृतिका की विसरा रिपोर्ट में हैवी क्वांटिटी में प्रोपोफोल पाया गया था। ये वही केमिकल है जो एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की दवा में पाया जाता है। जब कृतिका बीमार थी तो उसका इलाज घर पर ही पति महेंद्र कर रहा था। यहाँ तक कि जब वो उसे मायके छोड़ आया तब भी कृतिका के हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। पूरे परिवार के सामने ये मामला अब साफ हो गया। महेंद्र ने ही अपनी पत्नी को भारी मात्रा में एनेस्थीसिया दिया और इसी कारण से उसकी जान चली गई। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? अभी शादी को सिर्फ 1 साल ही हुआ था। दोनों एक अच्छे हनीमून पर भी गए थे। कृतिका के पिता ने महेंद्र को दहेज में 3 करोड़ का फ्लैट भी दिया। ऐसे में महेंद्र ने ये मर्डर क्यों किया, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कृतिका के परिवार ने विसरा रिपोर्ट के आधार पर महेंद्र के खिलाफ केस दर्ज करवाया। पुलिस ने अगले ही दिन महेंद्र को गिरफ्तार भी कर लिया और पुलिस की पूछताछ में महेंद्र टूट गया। उसने पुलिस को बताया कि शादी के कुछ महीनों बाद ही वो कृतिका का मर्डर करने का मन बना चुका था, लेकिन उसे ऐसा तरीका चाहिए था जिससे कोई उस पर शक ना कर सके। 21 अप्रैल को जब कृतिका को पेट दर्द हुआ तो उसने एनेस्थीसिया की छोटी डोज थी। 22 अप्रैल को महेंद्र कृतिका को मायके छोड़ आया, लेकिन उसने कृतिका के हाथ पर ड्रिप लगा रखी थी। वो सुबह शाम आता और ड्रिप में एनेस्थीसिया भरता रहता। परिवार में सबको लग रहा था कि वो ड्रिप में दवाई भर रहा है। ऐसे में किसी को उस पर कोई शक नहीं हुआ। 23 अप्रैल की रात उसने इतनी भारी डोज दी कि सुबह तक कृतिका की मौत हो गई और इस तरह उसने एक परफेक्ट मर्डर प्लान किया। जब पुलिस ने पूछा कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया तो महेंद्र का जवाब सुन पुलिस हैरान हो गई। महेंद्र रेड्डी ने पुलिस को बताया कि कृतिका के परिवार ने उसके साथ धोखा किया है। उसने कहा कि परिवार ने शादी से पहले कृतिका की मेडिकल हिस्ट्री जानकर छिपाई। दरअसल कृतिका को पहले से ही कई बीमारियां थीं। उसको गैस्ट्रो की दिक्कत के साथ ब्लड प्रेशर की भी बीमारी थी, जिस कारण से उसे बार बार अस्पताल लेकर जाना पड़ता था। महेंद्र को लगता था कि उसकी धोखे से बीमार लड़की के साथ शादी करवा दी गई। इसी खुंदक में उसने अपनी पत्नी को एनेस्थीसिया देने की साजिश रची, एक ऐसा जहर जो डॉक्टर के इंजेक्शन से दिया गया और 6 महीने तक किसी को भनक तक नहीं लगी। कत्ल की साजिश बहुत शातिर तरीके से रची गई थी। मौत इतनी नेचुरल दिखी कि पुलिस भी महीनों तक चुप रही, लेकिन कृतिका की बहन के दिमाग के कारण एक परफेक्ट मर्डर का राज पूरी दुनिया के सामने खुल गया। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही ऐसी और ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।